हैंड राइटिंग थी और फिजिक्स के आंसर शीट में जो हैंड राइटिंग थी वो दोनों अलग अलग थी। फ्रंट पेज उसका था, नाम उसका था, रोल नंबर उसका था, बट वो आंसर शीट पूरी तरह से उस व्यक्ति का था ही नहीं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वर्मा एकेडमी में। मेरा नाम है मनदीप और जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के बारे में। सीबीएसई में जो पेपर की चेकिंग हुई है ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से, इस सिस्टम में बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिली हुई है। बहुत सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। क्या प्रॉब्लम है? एक 12th क्लास का बच्चा वेदांत एग्जाम देता है, उसका रिजल्ट आता है। वो क्या करता है, फिजिक्स में जितने इसके एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उस एक्सपेक्टेड मार्क्स से बहुत कम मार्क्स आते हैं। जब ये बच्चा रीएवल्यूशन के लिए अपने आंसर शीट को मंगवाता है तो जो आंसर शीट इस बच्चे के पास आई वो आंसर शीट इसकी थी ही नहीं, वो आंसर शीट किसी और की थी। फिर वेदांत ने क्या किया, सवाल उठाने शुरू किए। वेदांत ने कहा कि ये आंसर शीट मेरा नहीं है। उसने इंग्लिश के, कंप्यूटर साइंस के अपने आंसर शीट को साथ में रखा और साथ में रख के उसको मैच किया। उसके इन आंसर शीट में जो हैंड राइटिंग थी और फिजिक्स के आंसर शीट में जो हैंड राइटिंग थी वो दोनों अलग अलग थी। फ्रंट पेज उसका था, नाम उसका था, रोल नंबर उसका था, बट वो आंसर शीट पूरी तरह से उस व्यक्ति का था ही नहीं, उस बच्चे का था ही नहीं। इससे रिलेटेड वेदांत ने क्या किया, एक्स पे पोस्ट डाला और कहा कि सीबीएसई में जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसने कई सारे सवाल उठाए। और जब सवाल उठाए तो बच्चे कहने लगे कि ये वेदांत जो है, बहुत से लोग कहने लगे कि ये बच्चा जो है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आया है। क्या हमारा सिस्टम ऐसा ही है? अगर हम किसी पे सवाल उठा रहे हैं तो उसको पाकिस्तानी घोषित कर दिया जा रहा है। कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है, 2024 में भी हुआ था, इस वर्ष भी नीट का पेपर लीक हुआ, और अगर इस पे सवाल उठा दे तो वो पाकिस्तानी है। आखिर ये हो क्या रहा है हमारे सिस्टम में? हमारा एजुकेशन सिस्टम एक तरह से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो प्रॉब्लम हुई है इस प्रॉब्लम के रिलेटेड आपको क्या करना है, आपको सवाल उठाना है। सवाल उठाइए, डिमांड कीजिए, अपने हक के लिए लड़िए। हम आपके साथ हैं, जितने भी टीचर्स हैं वो सारे आपके साथ हैं। सीबीएसई में जो भी गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आपको आगे आना ही पड़ेगा। अगर आप फेल हुए हैं, आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिले, तो आगे आइए, सवाल उठाइए उस सिस्टम से जिस सिस्टम ने आपके नंबर को काटा है। वी आर नॉट ऑब्जेक्ट, हम स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट नहीं है जिनका यूज किया जा रहा है, जिन पे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है, जो भी इन्होंने चेकिंग की है, कैसे किया है हमें नहीं पता, बट हमें ग्रेस मार्क्स चाहिए। आवाज उठाइए। तो ये जितने भी प्रॉब्लम थे आपके सीबीएसई से संबंधित, बट क्या है कि हम सिस्टम के भरोसे बैठे नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जितने भी बच्चे 10th में या फिर 12th में हैं, जिनका कंपार्टमेंट आया है, जो फेल हुए हैं, आपके लिए NIOS बोर्ड ओपन है। NIOS बोर्ड, आप NIOS में एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू पास हो सकते हैं, अपना प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है। इसका जो एग्जाम होगा वो जून जुलाई में होगा और 1 महीने के एग्जाम के 30 डेज के अंदर अंदर क्या होता है, आपका रिजल्ट आ जाता है। तो आप सिस्टम के भरोसे बैठे मत रहिए। ठीक है, आप एडमिशन लेना चाहते हैं अगर NIOS में, तो हमारे चैनल में ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा, आप कॉल कीजिए और उसके बाद आप एडमिशन ले लीजिए। NIOS के माध्यम से आप 100% पास करवा दिए जाएंगे। ठीक है, एथिकल तरीका है, कोई अनएथिकल तरीका नहीं है। एथिकल तरीके से आपको पढ़वाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और आप पास करवा दिए जाओगे। ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 30 डेज रिजल्ट आपका आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो एडमिशन करने के लिए आप कांटेक्ट कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।